video we are going to discuss about regulation of our kidney. मतलब हमारी लोगों की किडनी में किस तरह से रेगुलेशन होता है, कहाँ कहाँ से कंट्रोलिंग होती है, तो उसकी स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। ये स्टूडेंट्स, दिस इज द नेफ्रॉन, ये कार्डिकल नेफ्रॉन्स हैं। इसी तरह से दूसरी एक नेफ्रॉन होती हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो तब काम करती हैं जब कोई इमरजेंसी आ जाए, यानी अपने ब्लड में सोडियम की मात्रा घट जाए बॉडी में, या वाटर की मात्रा घट जाए, तो उस समय जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स काम करती है। तो कंट्रोलिंग इसमें जो होती है कि कहाँ कहाँ से कैसे कंट्रोलिंग होती है, वो 3 स्टेप्स में। पहला ये है कि एडीएच हार्मोन, दूसरा रास सिस्टम, और थर्ड है एएनएफ। ये 3 पार्ट हैं कंट्रोलिंग के। तो हम लोग एक एक करके जो है स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एडीएच, इसे स्टूडेंट्स बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स? जब हमारे ब्लड में लो ऑस्मोलैरिटी होती है, यानी हम लोगों का ब्लड कम कंसंट्रेशन को होता है, तो उस समय एडीएच नहीं निकलेगा। एडीएच तब निकलता है जब हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इससे एबव हो जाती है, इससे कम होनी चाहिए। और जबकि इससे एबव हो जाती है जब 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर या ऑस्मोलैरिटी, तो इसकी सूचना हाइपोथैलेमस में जाती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से होकर के भी ब्लड वहाँ से भी हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ब्रेन का पार्ट। तो हाइपोथैलेमस पार्ट में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो वो उससे पता लगा लेते हैं कि ब्लड में ऑस्मोलैरिटी एबव हो गई, बढ़ गई, यानी गाढ़ापन बढ़ गया है ब्लड का। इसका मतलब ब्लड में पानी की मात्रा घट गई है, तो ब्लड वॉल्यूम भी घटेगा और ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा इससे। उस कंडीशन में जब एबव 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है ऑस्मोलैरिटी, उस स्थिति में एडीएच हार्मोन निकलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है और निकल करके काम क्या करता है, ये निकल करके एडीएच हार्मोन यहाँ पर जाता है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये इफरेंट है। तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें जो है प्रेशर बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसको सिकोड़ देता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। डबल कार्य है, एक ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा, सिकोड़ने से क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसका प्रेशर बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये बढ़ जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन ये बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को बढ़ाएगा। और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को बढ़ा करके क्या काम करेगा? जो काम करता है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये जो पाई जाती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इनमें वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इसका काम है एडीएच का। तो जैसे ही इस पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वैसे ही वाटर ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ऑस्मोलैरिटी लो हो जाएगी। तो जैसे ही लो हुई ऑस्मोलैरिटी, वैसे ही एडीएच का जो सिक्रीशन था पिट्यूटरी पोस्टीरियर पार्ट से, वो बंद हो जाता है। एक तो ये कंट्रोलिंग। दूसरी कंट्रोलिंग क्या है कि दूसरी कंट्रोलिंग होती है कि अगर ब्लड में ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाए और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए, तो उससे क्या होगा कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट की रेड्यूस्ड रेट हो जाती है, यानी ये जो छन्ने की प्रोसेस है ये कम पड़ जाती है। रेड्यूस्ड रेट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट कम निकलने लगेगा। जब रेड्यूस्ड रेट जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, इसकी रेट जो होती है रेड्यूस्ड हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी सूचना पहुंचती है मैकुला डेंसा में। मैकुला डेंसा क्या है?
जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस जो पाया जाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। तो उनमें एक विशेष प्रकार का पार्ट पाया जाता है जिसे मैकुला डेंसा कहते हैं। तो मैकुला डेंसा को स्टिमुलेट करता है। क्या चीज़ स्टिमुलेट करती है कि जो रेड्यूस्ड रेट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ब्लड प्रेशर कम है और ब्लड वॉल्यूम कम है, जिससे नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो सिक्रीशन हो रहा था तो ये कम बनने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो जक्स्ट्रा मेडुलरी अपरेटस है उसकी जो मैकुला डेंसा पार्ट वो स्टिमुलेट होता है। तो वो क्या करता है कि जेजी सेल्स पाई जाती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है। जब वो सेल स्टिमुलेट होती है तो वहाँ से रेनिन निकलता है। रेनिन एक प्रकार का हार्मोन जैसा काम करता है। तो रेनिन जैसे ही निकला वैसे ही ये चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लीवर में बन करके आता है। एंजियोटेंसिनोजन इसको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, देन एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन एंजियोटेंसिन सेकंड। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही बनता है तो वो दो कार्य करता है, दो फंक्शन करता है। एक एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये क्या करता है, ये पीसीटी में NaCl और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये है वाटर और NaCl, ये पीसीटी पार्ट नेफ्रॉन का, इसमें इन दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन को। एक काम तो ये करेगा, और दूसरा काम क्या करता है, ये एड्रीनल कार्टेक्स एक पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, उसमें कार्टेक्स पार्ट है, कार्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। तो वहां से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है सोडियम के लिए काम करता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये डीसीटी पार्ट में, यानी इस पार्ट में, डीसीटी पार्ट, इस पार्ट में क्या करता है, NaCl और H2O, देखो H2O और NaCl दोनों को एब्जॉर्ब करा देता है, इन दोनों को डीसीटी पार्ट में। तो ये करता है एल्डोस्टेरॉन। और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम कर रहा था, पीसीटी वाले पार्ट में NaCl और H2O को एब्जॉर्ब करा रहा। इसको रास कहा जाता है, RAAS, रास सिस्टम। क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो वही है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, डीसीटी पार्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl प्लस H2O ये कर रहा है। अब तीसरी कंट्रोलिंग कब होती है, कि जब ANF एक प्रकार का ये फैक्टर है जो कि आर्किल पार्ट से निकलता है, हार्ट के आर्किल पार्ट। हार्ट में एक आर्किल का पार्ट होता है एट्रियम, उस पार्ट से निकलता है, वो स्टिमुलेट होता है। इसको बोला जाता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये निकलता है, और निकल करके ये एक हिसाब से रास के अगेंस्ट में काम करता है। रास के अगेंस्ट में क्या काम करता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर और NaCl का, इन पार्ट्स में वाटर और NaCl का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, इस वाले पार्ट में और इस पार्ट में, वाटर और NaCl इनका एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था उसको कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इनहिबिट करने से क्या होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ब्लड में आएगा। अब इनहिबिट कर दिया तो इसी में यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि रास सिस्टम और ANF ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, by this video you can clear your doubts and you can better understand about the regulation of kidney. Okay students, thanks.